अध्यक्ष जी आज पोल्यूशन हरियाणा के अंदर बड़ी गंभीर समस्या बन चुकी है और दिल्ली में जितना AQI रहता है हमारे फतवा डिस्ट्रिक्ट में भी लगभग उतना ही रहता है। और इस बार अध्यक्ष जी पराली जलाने के नाम पे सिर्फ 1 या 2% लोगों ने पराली जलाई होगी, लेकिन फतवा जिले का AQI कभी कम नहीं आया। तो हमारे किसान संगठन के साथियों ने और सामाजिक सेवा संस्थाओं ने सर्चिंग की थी कि फतेवाद के अंदर इतना ये पोल्यूशन क्यों रहता है। तो उन्होंने पाया जी जो रिसाइकलिंग पायरोलिसिस प्लांट होते हैं, जो पुराने टायरों को जला के जिनका तेल निकाला जाता है, वो सारे पूरे हरियाणा में 80 पॉइंट है वो, और उसके 25% हमारे फतेवाद में है। मेरी आपसे मांग है कि उनके पूरे नॉर्म चेक किए जाएं। ना तो उनके पास फायर की एनओसी है, ना फॉरेस्ट की एनओसी है। सिर्फ 3-4 लोगों ने मोनोपोली करके वो 25% फतेवाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर उन्होंने स्थापित कर रखे हैं। वो रात के 10 बजे चलाते हैं, सुबह 4 बजे तक चलते हैं। सुबह सुबह धुआं नीचे नीचे होता है, लोग सोचते हैं मॉर्निंग वॉक करेंगे, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन लोगों का वह स्वास्थ्य खराब कर रहा है। मेरे आपके माध्यम से सरकार से मांग है ये 80 के 80 पॉइंटों को दोबारा इनकी चेकिंग की जाए और इनको नया किसी को लाइसेंस दिया ना जाए, और हो सके तो धीरे धीरे इनको बंद करने का काम करें। ये बड़ा जहरीला धुआं है। इसी तरह से माननीय अध्यक्ष जी, जब से बुन्ना नगर पालिका का गठन हुआ था, मरबा नंबर 263, 264, 265, 242, 243 नगर पालिका बुन्ना की सीमा के अंदर दिए गए थे, परंतु इन खसरा नंबर के अधिकांश भाग अब भी अनअप्रूव्ड पड़े हैं, जिससे प्रॉपर्टी की ID नहीं बन पाती, किसी प्रकार के बैनामा आदि का पंजीकरण नहीं हो पाता। अधिकांश एरियो में पिछले 50 साल से आबाद है। इसके बावजूद भी उपरोक्त एरिया नगर पालिका के रिकॉर्ड में अनअप्रूव्ड है। मेरी सरकार से मांग है कि इसको अप्रूव किया जाए ताकि लोगों को। माननीय मंत्री जी प्राइज करिए, ये जल्दी से जल्दी भिजवा दें, उसमें सिंपैथेटिकली विचार करेंगे। कोई रिलैक्सेशन देना होगा वो रिलैक्सेशन भी देंगे और उसे मंजूर करने का। मेरे पास है चेयरमैन बुन्ना नगर पालिका लेटर, मैं आपको भिजवाता हूं अभी। ठीक है। और इसी तरह से स्पीकर सर, लोग कई बार गली मोहल्लों में बैठे बात करते कि सरकार किसी को नहीं बख्शेगी। मैं सोचता हूं ये वैसे ही कर रहे हैं, लेकिन जब दिव्यांगों का आपने 60 साल से 58 साल उम्र उनकी की, तो मुझे भी जचकी कि सरकार किसी को बख्शने वाली नहीं है। जो सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था दिव्यांगों के लिए 3/2/2026 को, उस गजट नोटिफिकेशन को निरस्त करके उनकी समय सीमा 60 वर्ष की जाए ताकि वो भी अपना जीवन यापन ठीक तरह से कर सकें। इसी तरह से अध्यक्ष जी 2022-23 में मुआवजे के लिए हिसार के अंदर आंदोलन चला था। काफी किसान संगठनों ने लंबा आंदोलन चलाया। उसके बाद में सरकार से बातचीत करी और उनको मुआवजा मिला, आंदोलन समाप्त हुआ। लेकिन सरकार ने दुर्भावना से ग्रसित होकर 46 लोगों पे मुकदमे दर्ज कर दिए थे। वो 3 साल से कोर्टों की दर की ठोकरें खा रहे हैं। मेरी आपके माध्यम से मांग है, FIR नंबर 482 PS सिविल हिसार 16 आदमी, FIR 667 PS सिटी हिसार 10 आदमी, FIR 900 PS HSR सदर 11 आदमी, FIR 607 PS आजाद नगर 9 आदमी। इन 46 लोगों से सरकार अपने मुकदमे वापस ले, ताकि क्योंकि जब बातचीत हुई थी तो उनको आश्वासन दिया गया है तुम्हारे खिलाफ किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसी तरह से माननीय अध्यक्ष जी, सफाई कर्मचारी काफी मांगे लेके हम सभी विधायकों को उन्होंने समय समय पर दी है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 24 नवंबर 2024 को जींद में 26,000 व 27,000 रुपये वेतन देने की घोषणा की थी। उसको तुरंत एरिया के साथ लागू की जाए। इसी तरह साप्ताहिक त्योहारी अवकाश व राष्ट्रीय अवकाश व सफाई अभियान का अतिरिक्त कार्य करना पड़ता है, उसे पूर्वी के लिए 1 महीने का अतिरिक्त उनको वेतन दिया जाए। और सफाई कर्मचारी जो सीवर में सुरक्षा उपकरणों के अभाव में बहुत सी बीमारियां लगने का खतरा रहता है, इसलिए सभी सफाई कर्मचारियों का 50 लाख से ऊपर का बीमा किया जाए। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 11.5 साल में एक भी पक्की सफाई भर्ती नहीं की। जल्द से जल्द सफाई भर्ती की जाए। और इसी तरह से अध्यक्ष जी, हेल्थ चेकअप को आप लीगल राइट दिया जाए, क्योंकि आज हम बहुत सी वीडियो देखते हैं, बच्चे दौड़ते दौड़ते उनका हार्ट फेल हो जाता है, सोते सोते रह जाते हैं, कभी उनके ब्रेन हेमरेज होते हैं, कभी इस तरह से। अगर हम सभी को लीगल हेल्थ चेकअप का देंगे तो हमें पता लगेगा कि हमारे शरीर के अंदर क्या बीमारी है। आदमी को तब पता लगता है जब उसकी कैंसर 4थे स्टेज में पहुंच जाती है। हमें तब पता लगता है जब हमारी आंखें बिल्कुल खराब हो जाती है, हमारी शुगर की वजह से है। हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल कितना है ये तब पता लगता है जब ब्रेन हेमरेज होता है या कोई शॉर्ट ब्रेक के अंदर कोई शॉर्ट लगता है। इसी तरह से 2,80,000 लोगों को ये कि आप ऐसा एक लीगल राइट दें ताकि लोग जाके अपना
चेकअप क्लास के जिस तरह से वन नेशन वन टैक्स की ओर हम बढ़ रहे, इसी तरह से वन नेशन वन मेडिकल ट्रीटमेंट की ओर भी हमें बढ़ना चाहिए। इसी तरह देखिए महावीर प्रसाद है, होमगार्ड के जवान है, 25/3/2025 को भर्ती में उसका लेटर मिला था ज्वाइनिंग का, बैच नंबर 5100 उसको जारी होगी थी, लेकिन पता नहीं क्लैरिकल मिस्टेक है या किसी अधिकारी की वजह से आज तक उसको ज्वाइन नहीं की गई। महावीर प्रसाद को बैच नंबर 5100 को तुरंत ज्वाइन किया जाए। धन्यवाद।